नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश। और आज के क्लास में दोस्तों हम लोग सीखने जा रहे हैं वॉज और वर का डिटेल कॉन्सेप्ट। वॉज और वर का जो इस्तेमाल है वो होता है भूतकाल में। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे आप इसको किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कैसे आसानी से इस्तेमाल करेंगे, किस किस फॉर्म में इसका इस्तेमाल होगा, किस किस फॉर्म में इसका यूज होगा, ये सब सीखेंगे आज के क्लास में। बने रहना है वीडियो के अंत तक। तो चलिए बप्पा का नाम लेकर के क्लास को शुरू करते हैं। वॉज, इसका मतलब होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है था या थी। क्या अर्थ होता है? था या थी, राइट। और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं माय डियर फ्रेंड आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या किसी भी नाम के साथ। वॉज का हिंदी अर्थ होता है था या थी। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको था या थी दिख जाए वहां पे आपको वॉज इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हम लोग जब अंदर जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि क्या क्या परिस्थिति, क्या क्या हालात आएंगे जहां पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। सभी प्रकार के वाक्यों में हम लोग इसको देखेंगे यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। वॉज का हिंदी अर्थ था थी, ठीक है। थे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ था और थी, है ना। था थी थे सब मत लगा देना, सिर्फ और सिर्फ था या थी, ठीक है। चलो देखो, एक जो इस्तेमाल है दैट इज होता है बी वर्ब के सेंस में। एक इस्तेमाल है इसका बी वर्ब के सेंस में, एक इस्तेमाल है इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। एक इस्तेमाल है इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है। एक बी वर्ब के रूप में, एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के रूप में। तो दोनों स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। फिर वॉज, फिर ओडब्ल्यू। ओडब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड। ओडब्ल्यू क्या होता है? अदर वर्ड, अन्य शब्द। मतलब यहाँ पे नाउन आ जाएगा, ठीक है, और भी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ओडब्ल्यू, ठीक। इसमें मेन वर्ब नहीं रहेगा, इसमें मेन वर्ब मुख्य क्रिया नहीं रहेगी। मुख्य क्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे कि खाना, पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, उछलना, कूदना, रीड, राइट, स्पीक, लाफ, है ना, क्राई, ये सब जो शब्द हैं मेन वर्ब है। ये आपको इस वाले सेंस में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये है बी वर्ब। बी वर्ब का मतलब क्या होता है? बी मतलब होना, होना। तो यहाँ पे जो वॉज है ये खुद यहाँ पे आपको मेन वर्ब एज अ एक्टिंग वर्ब ये यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट लगेगा प्लस वॉज लगेगा प्लस वर्ब का चौथा रूप। वर्ब का चौथा रूप यानी कि ऐसे वर्ब जिसके लास्ट में आईएनजी लगा हो, जैसे कि गोइंग, कमिंग, ईटिंग, रीडिंग, राइटिंग, है ना, आईएनजी प्लस ओडब्ल्यू। लास्ट में ओडब्ल्यू लग जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया? कोई डाउट स्ट्रक्चर में? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे थे डाल दिया, थे नहीं रहेगा भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ था और थी, ठीक है। तो ये देखो सब्जेक्ट यानी हम लोग पहला बी वर्ब का इस्तेमाल देख रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ओडब्ल्यू, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ओडब्ल्यू। एज बी वर्ब हम लोग इसका इस्तेमाल पहले सीख रहे हैं, फिर हम लोग कॉन्टिन्यूअस वाला सीखेंगे, ठीक है। अभी देखो, मैं एक व्यापारी था। पहले मैं एक व्यापारी था, ठीक है, बिजनेसमैन। तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी, मैं यानी सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद वॉज आएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में था लगा हुआ है, तो वॉज आ गया। एक ये आ गया, व्यापारी, बिजनेसमैन, तो सब्जेक्ट आ गया, है ना। ये देखो सब्जेक्ट आ गया, वॉज आ गया प्लस ओडब्ल्यू आ गया। सब्जेक्ट वॉज प्लस ओडब्ल्यू, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो मैं एक व्यापारी था,
आई वॉज अ बिजनेसमैन, बन गया वाक्य आपका अपना। क्लियर है, कोई डाउट? बहुत ही बेसिक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। थे, गलती से हमारे टाइपिस्ट ने टाइप कर दिया है ना। सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ओ डब्ल्यू, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ओ डब्ल्यू, बी वर्ब के रूप में इस्तेमाल देख रहे हैं। वह एक क्या था? चित्रकार था। वह एक चित्रकार था, पेंटर, ठीक है। वह एक चित्रकार था, तो वह की अंग्रेजी बनाया फॉर्मूला के हिसाब से, आ गया। लास्ट में था है तो वॉज आ गया। एक चित्रकार, पेंटर, ठीक है। तो ही वॉज अ पेंटर, बन गया वाक्य, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एज कॉन्टिन्यूअस, एज कॉन्टिन्यूअस। एज कॉन्टिन्यूअस देखो, था थी इसमें भी आएगा, था थी इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट वाक्य का जो नेचर होगा दैट इज वो दौड़, कोई भी काम चालू होने वाला। जैसे कि मैं दौड़ रहा था तो दौड़ने का काम चालू, ठीक है। मैं खा रहा था, खाने का काम चालू। तो कोई भी काम जब रनिंग हो, कोई भी काम चालू हो, ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4 प्लस ओ डब्ल्यू। मैं दौड़ रहा था, इसकी अंग्रेजी आई, था वॉज, दौड़ना का क्या होता है? रन, और उसका चौथा फॉर्म लगेगा रनिंग, ING, आई वॉज रनिंग, ठीक है। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। अब मान लो मैं तेजी से दौड़ रहा था तो आई वॉज रनिंग फास्ट हो जाता। तो ओ डब्ल्यू की जगह पे, मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं आई वॉज रनिंग फास्ट, तो ओ डब्ल्यू की जगह पे ये आ जाएगा। तो ओ डब्ल्यू अदर वर्ड क्या होता है? इसमें आप एडवर्ब भी आ जाएगा, एडजेक्टिव भी आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं समझना है कि यहाँ पे नाउन ही आएगा, ये नहीं समझना है कि यहाँ पे एडवर्ब ही आएगा ऑलवेज, है ना। वो बदलता रहता है। क्लियर है? आगे ये बात समझ में? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में देख रहे हैं। वह खा रहा था, वह खा रहा था, ठीक है। स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4 प्लस ओ डब्ल्यू। तो ये देखो, वह जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट जो है वो आपको मुख्य रूप से जनरली जो है वो वाक्य के पहले जगह पे ही दिखेगा, ठीक है। माफी चाहूंगा, वह, ठीक है। ही सब्जेक्ट आ गया, था वॉज, ठीक है। खा रहा था, खाना का क्या होता है? ईट, खाना का ईट होता है, उसका V4 लगा देंगे, ईटिंग, ही वॉज ईटिंग। तो था का इधर वॉज आ गया, ठीक है। तो ही वॉज ईटिंग, वह खा रहा था, बन गया वाक्य अपना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे बढ़े। आगे देखो कॉन्टिन्यूस फॉर्म का एक और एग्जांपल। वह खाना पका रही थी, वह खाना पका रही थी, सब्जेक्ट सी, ठीक है। लास्ट में मेरे को थी दिखा तो वॉज लगाया, सी वॉज। खाना पकाना को अंग्रेजी में कहते हैं कुक, उसमें लगाना है V4 तो ING लगाना है, लगा दिया। सी वॉज कुकिंग, सी वॉज कुकिंग पनीर, पनीर हमारा OW हो जाएगा, है ना। तो पनीर क्या नाउन हो गया, तो लास्ट में नाउन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो सी वॉज कुकिंग, ठीक है। आ रही बात समझ में? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। अब जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो इट का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे मान लो कुछ भी, यह उड़ रहा था, कोई पतंग हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी निर्जीव वस्तु भी हो सकती है, ठीक है। यह उड़ रहा था, तो यह हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो पहले लिख लिया इट, था दिख गया, वॉज लिख लिया। उड़ना को अंग्रेजी में कहते हैं फ्लाई, उसके साथ V4 लगाना है उसका, तो ING लगाया। तो इट वॉज फ्लाइंग, यह उड़ रहा था, बन गया वाक्य। कोई डाउट, कोई दिक्कत है ना? आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट देखते हैं, रीता पढ़ रही थी, रीता पढ़ रही थी, ठीक है। अभी देखो रीता हमारा हो गया सब्जेक्ट, लिख दिया, थी है ना, तो वॉज लगा दिया। पढ़ना रीड, पढ़ना रीड, उसका V4 ING,
तो रीता वॉज रीडिंग, रीता वॉज स्टडिंग, पर स्टडिंग भी यहाँ पे लिख सकते हैं, रीडिंग और स्टडिंग दोनों चलेगा। ऑल्दो मैंने आपको पहले भी बताया है दैट इज कि जब पढ़ना बात करें, है ना, तो वहां पे आप स्टडी ही लिखा कीजिए, जब पढ़ना ही हो कोई भी चीज और पढ़ने की कोई सामग्री, पढ़ने का कोई चीज उपलब्ध ना हो, जैसे कि स्टोरी, न्यूज़पेपर, बुक, ऐसा नहीं लिखा हुआ हो तो आप स्टडी लिखिए, वो ज्यादा सही होगा। ठीक है, तो रीता वॉज स्टडिंग, रीता वॉज रीडिंग भी बोल सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे रीता वॉज रीडिंग अ नॉवेल, तब रीडिंग ठीक है। ठीक है, स्टडी का मतलब क्या होता है, पढ़ना और लिखना दोनों उसके अंदर में आ जाता है। ठीक है, और जब हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना और वहां पे कुछ भी मौजूद नहीं है तो वो स्टडी ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वॉज का इस्तेमाल हम लोग सीख गए। वॉज को दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बी वर्ब के रूप में, कॉन्टिन्यूस फॉर्म के रूप में। ठीक है, वॉज के रूप जब बी वर्ब के रूप में जब इस्तेमाल किया तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ओ डब्ल्यू, कॉन्टिन्यूस के फॉर्म में जब यूज किया तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस बी फोर प्लस ओ डब्ल्यू इस्तेमाल कर लिया। एक था जो बी वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, जैसे कि ही वॉज अ बिजनेसमैन, वह एक व्यापारी था। ठीक है, और एक हो गया जो काम चालू है, जैसे ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से वॉज का इस्तेमाल हम लोगों ने सीखा। अभी हम लोग सीखने वाले हैं वर का इस्तेमाल। वर का भी दो मतलब होता है, थे और थी, थे और थी। ठीक है, नियम क्या है, इस्तेमाल करेंगे आप इसको यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। यू वी दे, यू यानी कि तुम, वी यानी कि हम, दे यानी कि वे। ठीक है, तो यू वी दे के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे और इसका उच्चारण देख लो भाई साहब, वर, ऐसा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वर वधु वाला वर, है ना, लोग इसको वेयर कर पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग वेयर, बहुत ही गलत उच्चारण है, मत करना, लोग हंसेंगे, पागल कहेंगे। ठीक है, देखो एक्चुअली मैं एक ऐसा टीचर हूं जो बहुत ज्यादा प्रोनाउंसिएशन को लेकर के आप पे, किसी पे भी, किसी स्टूडेंट पे मैं ये प्रेशराइज नहीं करता, नहीं ऐसे पढ़ो, है ना, नहीं ऐसे पढ़ो, है ना, इट्स नॉट, ये क्या बोलते हैं, प्लमर, प्लमर, प्लम्बर, हम लोग प्लम्बर बोलते हैं। ठीक है, तो प्लम्बर ही बोलिए, क्योंकि वही लोग बोल, ऐसा चीज बोलो जैसे कि लोग समझे, है ना, ऐसा चीज ना बोलो जो समझे ही नहीं, प्लम, प्लम, आप समझेंगे नहीं समझेंगे, है ना। तो मैं उस तरीके के शब्द में उतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करता, उतना ज्यादा जोर नहीं डालता, क्योंकि वो मुझे खुद भी पसंद नहीं है। वजह क्या है कि प्रोनाउंसिएशन जो है, ये कुछ बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन का टाइप है ना, प्रोनाउंसिएशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसमें मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिलहाल मैं आऊंगा। बट हाँ, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका आपको सही प्रोनाउंसिएशन करना, सही उच्चारण करना जरूरी है, उन्हीं में से ये एक शब्द है। थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, बट कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आप गलत उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है, तो वेयर नहीं बोलेंगे, वर बोलेंगे। ठीक है, वर, आप सीधा ऐसे भी बोल सकते हो वर, ये भी सही है, बट रियल व और ऐसा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है, सेम जैसे वॉज में था वैसे ही वर में भी है, दैट इज कि एक है बी वर्ब के रूप में, और एक है कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में। माफी चाहूंगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, तबियत थोड़ी नासाज है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो एक है बी वर्ब के रूप में, एक है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के रूप में, क्लियर है क्या। चलो अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बी वर्ब के रूप में। ठीक है, थे थी इसका इस्तेमाल होता है, वर्ब का मीनिंग कभी भी था नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो हम व्यापारी थे, या हम लोग पहले व्यापारी हुआ करते थे, हुआ करते थे करेंगे फिर अलग हो जाएगा, है ना, हम लोग पहले व्यापारी थे। ठीक, तो हम लोग, हम सब, सब्जेक्ट पहले लगाओ तो वी बन गया, थे के लिए वर आ गया, व्यापारी के लिए बिजनेसमैन आ गया। ठीक है, यहां पे ई हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि हम है, यानी कि हम यानी कि प्लूरल हो गया, इसलिए MEN हो जाएगा। वी वर बिजनेसमैन, वी वर बिजनेसमैन, हम लोग व्यापारी थे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे क्या किया वो दिखा देते हैं एक बार। MEN जो है वो सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल होता है, और MEN मतलब आदमी, तो मैन बहुत सारे आदमी, तो MEN होता है। तो बिजनेसमैन यहाँ पे बहुत सारे, हम जब बात कर रहे हैं तो ये क्या है? प्लूरल फॉर्म है, दैट इज वाई MEN होगा। वी वर बिजनेसमैन, हम लोग व्यापारी थे। क्लियर क्या? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। वे क्रिकेटर थे, वे क्रिकेटर थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे पहले, है ना? अभी ना पान का दुकान खोल के बैठे हैं, पहले बहुत चौका छक्का मारते थे ये भाई साहब। ठीक है, तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको। वे क्रिकेटर थे, तो वे लोग, वे सब, ये सब्जेक्ट हो गया, पहले डाल दिया दे। ठीक है, थे का मतलब वर क्रिकेटर्स, है ना? देखो ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है, सही है। दे वर क्रिकेटर्स, वे क्रिकेटर थे, या वे लोग क्रिकेटर थे, वे सब क्रिकेटर थे, सही है। क्लियर है क्या? आ रही बात समझ में? बड़े नेक्स्ट देखो, हम खेल रहे थे, हम खेल रहे थे, या हम लोग खेल रहे थे। अभी हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म देख रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म मतलब क्या होता है? कोई भी काम चालू, कोई भी काम चल रहा है, कोई भी काम चल रहा हो तब। तो प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं, ठीक है, मतलब काम, खेलने का काम चालू है। तो हम लोग, हम सब, हम खेल रहे थे, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट लिख दिया वी, थे देख लिया, वर लगा दिया। खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, इसका B4 लगाना है, तो दैट इज वाई ING जोड़ दिया। वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे, बन गया वाक्य हमारा। सही है, आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट इज आप पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी देखो, आपकी अंग्रेजी क्या होती है? यू, तो पहले सब्जेक्ट है, लगा दिया यू। थे की अंग्रेजी वर, पढ़ाई करना, स्टडी, B4 लगाने बोला, ING लगा दिया। यू वर स्टडिंग, आप पढ़ रहे थे, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सही है, आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो, वे लोग टहल रहे थे, वे लोग घूम रहे थे, वे लोग टहल रहे थे, जो बोलो। सही है, चलो, वे लोग, वे सब, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो लगा दिया दे, थे। ठीक है, तो वर लग गया। टहलना का वॉक होता है, B4 लगाने के लिए बोला, ING लगा देंगे, तो देवर वॉकिंग, देवर वॉकिंग, वे लोग टहल रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। थैंक यू, समझ में आ गया? तो ये था दोस्तों वॉज और वर का कॉन्सेप्ट। वॉज और वर को हम लोगों ने समझा कि कैसे इस्तेमाल होता है। एक होता है बी वर्ब के रूप में, एक होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के रूप में। दोनों के स्ट्रक्चर्स देखे, दोनों के इस्तेमाल देखे, दोनों के एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है, नियम क्या है? वॉज का इस्तेमाल आई, ही, सी, इट और नेम के साथ, और वर का इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ। ठीक है, क्लियर है? स्ट्रक्चर मोर और लेस दोनों का सेम है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। सब्जेक्ट प्लस वॉज स्लैश वर प्लस OW, ये हो गया वॉज वर का बी वर्ब का स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज स्लैश वर प्लस B4 प्लस OW, ये हो गया हमारा वर का स्ट्रक्चर। मतलब वॉज वर दोनों पे काम आ जाएगा, क्योंकि वॉज स्लैश वर कर दिया ना। ठीक है, तो इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, एक बी वर्ब के रूप में। तो वॉज और वर का यही दोनों इस्तेमाल है, चाहे आप टेंस के अंदर हो, चाहे आप टेंस के बाहर हो। ठीक है, तो लोगों को एक कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, टेंस से बाहर निकाल के बताते हैं। ऑल्दो आप टेंस के अंदर में पढ़ेंगे इसको, वॉज वर का इस्तेमाल टेंस के अंदर में मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, बट उसका जो बी वर्ब वाला फॉर्मेट है, उसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना? तो उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए वॉज वर को मैंने टेंस के अंदर से निकाला और निकाल के अलग से आपको बताया। ठीक है, समझ में आई बात? चलो मिलते हैं अगले क्लास में, और ऐसे ही धुआंधार क्लास आपको मिलती रहेगी। उसके लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने नियर वन, डियर वन, लव्ड वन के बीच इसे शेयर करना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।